नमस्कार, थिंक टैंक में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की कि पश्चिम बंगाल में फिर से एक बार हिंसा भड़क उठी है। एक बड़ी खबर जो वहां से सामने आई है कि पश्चिम बंगाल में जिहादियों ने हिंसा की, जिसके बाद लोगों के साथ लूटपाट भी की, घरों में घुसकर उन्होंने हिंसा की। और इन जिहादियों के हौसले तो देखिए, ये ना सिर्फ घरों में घुसे बल्कि पुलिस स्टेशन में जाकर भी, थाने में जाकर भी इन्होंने हिंसा की। इन जिहादियों के हौसले इतने बुलंद हो रहे हैं कि ये किसी को नहीं देख रहे कि कानून क्या है और लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। वहीं शिवेंदु अधिकारी ने इस बात की सूचना गृह मंत्री को पत्र लिखकर दी और ये भी कहा कि राज्य सरकार इन पर कोई भी कार्यवाही नहीं कर रही है, यहाँ पर जो है राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। वहीं दूसरी तरफ उसने राज्य में जो है पहले भी मुर्शिदाबाद में इसी तरह की हिंसा हुई थी, तब भी राज्य सरकार ने कोई भी एक्शन नहीं लिया था, वो हाथ पर हाथ धरे बैठी थी। तो इसके बाद अब ये जो घटना हुई है, असल में ये हुई है मोहम्मद पैगंबर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये लोग इकट्ठे हुए थे और यहाँ पर इन्होंने हिंसा की। अब यहाँ पर आप देखिए कि कोई और धर्म ऐसा है जहाँ पर अपने अब ये दुर्गा पूजा निकल गई है, गणेश उत्सव निकल गया, इन सभी उत्सवों क्या आपने कहीं भी सुना कि कहीं भी हिंसा हुई है? पर ऐसे मोहम्मद पैगंबर और जो विशेष समुदाय है, इन्हीं के जो उपलक्ष्य होते हैं, इन्हीं पर हिंसा क्यों होती है? कभी जुम्मे पर हिंसा होती है तो कभी कभी और हिंसा होती है। वहीं अभी तक सिर्फ केरल में ये चीजें देखने को मिल रही थी, सुनने को मिल रही थी। केरल पीएफआई का गढ़ है, तो यहाँ पर हिंसा आए दिन होती रहती है। पर पश्चिम बंगाल में ये सब क्यों हो रहा है? अब सवाल ये है कि पीएफआई जो चाहती थी वो पश्चिम बंगाल में भी होने लगा है, क्योंकि एक अनुमान लगाया जा रहा है। एक अनुमान के हिसाब से 2 करोड़ से ज्यादा यहाँ पर बांग्लादेशी घुसपैठी है और यहाँ पर रोहिंग्या रह रहे हैं। अब लोग इतने मजबूर हो गए हैं, हिंदू इतने मजबूर हो रहे हैं कि वहां पर अपने अपने घरों को छोड़कर जा रहे हैं। ये कितना दुखद मंजर है कि लोगों को अपना बसा बसाया घर छोड़ना पड़ रहा है हिंसा के कारण, डर के कारण। अपने ही देश में यूं तो वैसे लोग स्वतंत्र हैं, पर स्वतंत्रता का फायदा क्या जब लोग अपने ही घरों को छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इसके पीछे षड्यंत्र जो भी है उसका पता लगाया जाना जरूरी है। जिस तरह पीएफआई के षड्यंत्र का पता लगाया गया, जिस तरह पीएफआई चाहती थी कि वो 2047 तक भारत को इस्लामी देश बनाना चाहती है और वो चाहती है कि केरल और पंजाब, जिस तरह खालिस्तानियों का भी प्रभाव पंजाब में ज्यादा रहता है, वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल, पीएफआई वो चाहती थी कि ये सारे भारत से कटकर अलग हो जाए और वो पूरे भारत को का इस्लामीकरण करना चाहती थी, भारत को हिस्सों में तोड़ना चाहती थी। तो जिस तरह उसके षड्यंत्र का पर्दाफाश केंद्रीय एजेंसियों ने किया, उसी तरह अब इस चीज का भी पर्दाफाश किया जाना बहुत ही जरूरी हो जाता है। अब यहाँ पर पश्चिम बंगाल की जनता सरकार से यानी कि केंद्र सरकार से सिर्फ एक ही सवाल कर रही है कि कब तक पश्चिम बंगाल की जो जनता है वो इसी तरह हिंसा का शिकार होती रहेगी, कब तक हिंसा सहन करेंगे, कब तक लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर रहेंगे। क्योंकि यहाँ पर अगर इन लोगों की बात ना मानी जाए, जो दुकानदार हैं उनसे कर वसूला जाता है, दुकानदारों से हफ्ता लिया जाता है और वो इसको देने के लिए मजबूर हैं, नहीं तो उन्हें जान से हाथ धोना पड़ता है या फिर हिंसा का शिकार होना पड़ता है। यहाँ पर कोई भी पुलिस वाला कार्यवाही नहीं करता। इस बात का तो पता इसी से चलता है कि यहाँ पर थानों को जला दिया जाता है, पुलिस पर डंडे चलाए जाते हैं। बल्कि पुलिस को डंडे चलाने चाहिए, पर पुलिस खुद डंडे खाकर बैठ जाती है। टीएमसी सरकार चुप है, ममता बनर्जी चुप है। ममता बनर्जी अपनी वोट बैंक के चक्कर में चुप है, क्योंकि अगर इस समुदाय पर कुछ कार्यवाही की गई तो ममता बनर्जी की सरकार बननी मुश्किल हो जाएगी। कब तक यही चीज चलती रहेगी? इस वोट बैंक के चक्कर में लोगों को इस हिंसा का शिकार बनते रहने दिया जाएगा। तो इस चीज की गुहार पश्चिम बंगाल की जो है जनता लगा रही है। एक तरह से देखा जाए तो टीएमसी, कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी का मिक्सचर है, और ये जो मिक्सचर होता है ना, ये ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि टीएमसी अपने वोट
बैंक के लिए, जिस तरह कांग्रेस अपने वोट बैंक के लिए जीती है उसके लिए कोई भी कार्यवाही नहीं करती, उसी तरह वही हथकंडा टीएमसी ने भी अपनाया हुआ है। अपने वोट बैंक के चक्कर में लोगों को हिंसा का शिकार बनते हुए देखती है। तो अब सवाल ये है कि कब केंद्रीय एजेंसियां यानी कि केंद्र सरकार इस पर कार्यवाही करेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।